खबर हिमाचल से में आपका स्वागत है। 2017 में शिमला ग्रामीण से रहे प्रत्याशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, वर्तमान में जनता से जुड़े हुए सशक्त दावेदार डॉक्टर प्रमोद शर्मा आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, धन्यवाद। तो प्रदेश में चुनाव दहलीज पे आ गया है जी, और ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस कर रहे हैं तैयारियों के हिसाब से? देखिए, चुनाव 2017 में हुए थे और पूरे 5 साल बीते और आज मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और 2022 में चुनाव, अब महीने में चुनाव हमारे होने हैं और मैं समझता हूँ ये एक जनता का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, जिसमें पूरे हिमाचल की जनता जनार्दन शामिल होगी और हिमाचल की पैरवी करने वाले नेतागण किसी भी पार्टी से हों, कार्यकर्तागण और उम्मीदवार, वो सब इस पर्व को मनाएंगे और जनता अपनी नई सरकार चुनेगी, ऐसा मेरा मानना है। सही कहा आपने। 2017 का जो इलेक्शन था और जो अब 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है, पहले भी आप प्रत्याशी थे जी, अभी भी आप प्रत्याशी हैं, लेकिन उसमें और आज में कुछ अंतर जनता को भी दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो फाइट होने जा रही है वो दूसरी पार्टी के प्रदेश के एक बड़े पद की तरफ जी रुझान में है जी। तो एक इस मुकाबले को आप 2017 के मुकाबले में कैसा देखते हैं? मुकाबला पिछली बार भी हमारा बहुत रोचक मुकाबला था। खैर, हम तो जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट की बात की तो केवल हमको 12-13 दिन मिले थे और उन 12-13 दिनों में भी हम लोगों ने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पूरी पार्टी ने गांव लेवल तक जुझारू रूप से काम करके तकरीबन 23,000-24,000 मत प्राप्त किए और जनता ने हमको विश्वास दिया। और हार जीत में तो जीतना हारना, एक को हारेगा एक जीतेगा, वो एक स्वाभाविक सी बात है। परंतु 2017 और 2022 इस बार हम पूरे दल बल के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, गांव ग्राम केंद्र के साथ पूरी तरह तैयार हैं और हमने इन 5 सालों में रात दिन मेहनत करके, हर व्यक्ति से संपर्क करके, हर गांव में और हमारी जितनी भी पंचायत रही हैं, तकरीबन शिमला ग्रामीण के अंदर हमारी 58 पंचायतें आती हैं और 4 हमारे एमसी के वार्ड्स आते हैं और एक नगर पंचायत सुन्नी की आती है। हमने पूरे 5 साल में 24/7 × 365 कोई दिन ऐसा हमारा नहीं गुजरा जिस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने मिलजुल कर शिमला ग्रामीण के हित की बात हमने की। गांव-गांव जाकर सड़क, बिजली, पानी, इंस्टीट्यूशंस, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, रोजगार, हर चीज पे हमने ध्यान फोकस किया और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी के एक सौम्य नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व की वजह से हम लोग शिमला ग्रामीण की तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने में संभव हो पाए हैं और मैं समझता हूं कि जहां मोदी जी का नेतृत्व इसके लिए हमारे को आदर्श बनता है, वहीं जयराम जी का जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और हम पार्टी कार्यकर्ताओं का जुझारूपन ग्रास रूट लेवल पे, मैं समझता हूं कि हमने शिमला ग्रामीण में एक नई विकास की एक नई रेखा खींचने में हम कामयाब हुए हैं और जो 2022 का चुनाव होगा वो हम इस विकास की जो रेखा हमने खींची है, इसके आधार पे हम जन जागरण के बीच, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और उनसे हम फरियाद करेंगे कि हमको भी मौका मिलना चाहिए। पिछली बार आपने हमको वोट दिए, हमने बहुत काम किया, करने का प्रयास किया, काम करके दिखाया। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें मदद करे और जनता के बल पे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जहां तक बात रही मुकाबले की, मुकाबला तो प्रतिद्वंदी के साथ होगा, चाहे वो ए है, चाहे बी है, चाहे सी है। हम अपनी बात करते हैं कि हम पूरे मन से, पूरे रुचि के साथ और पूरी तमन्ना के साथ हम इस चुनाव को लड़ेगी पूरी पार्टी और हम चाहते हैं कि जनता विश्वास देगी और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनना तय है। जिस किस्म का चारों ओर वातावरण बना है और केंद्र में मोदी जी दृढ़ रूप से प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे हिमाचल के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। अटल टनल से लेकर बल्क ड्रग पार्क से लेकर और वंदे एक्सप्रेस से लेकर हमें IITs, IIMs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिए हैं उन्होंने,
ट्रिपल IITs, कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उन्होंने हमको हिमाचल को नहीं दिया। इसी कारण से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देश में प्रदेश में पिछले 5 वर्ष पूर्व भी एक अच्छा माहौल था जी। मोदी जी की लहर जिस बात की बात की जाती थी वो लहर तब भी थी। आज भी भाजपा के स्तर से अगर हम देखते हैं तो पूरे देश भर में भाजपा की अपनी एक अलग छवि और स्थिति है। लेकिन जहां आपका चुनावी क्षेत्र है शिमला ग्रामीण से राजा साहब लड़े हैं और उसके बाद विक्रमादित्य जी मेरे ख्याल से अब तीसरी बारी अपना टेन्योर लेकर के आ रहे हैं, तो अपना घर बना करके बैठे हैं। उन परिस्थितियों में वर्तमान में जो आपका इलेक्शन सामने खड़ा है, आप किस एजेंडे पे इस इलेक्शन को जीतना या लड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हमारा एजेंडा तो विकास का एजेंडा रहेगा, जनता का एजेंडा रहेगा और हम सही अर्थों में काम करना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा रहेगा। इन 5 वर्षों में हमने, अगर आप शिमला ग्रामीण पर दृष्टिपात करें, विकास की बातें हमने ये किया वो किया, बहुत सारी बातें हुई है। अगर विकास हुआ होता यहाँ पे तो मेरा ख्याल हमको एक नया BDO ऑफिस खोलने की जरूरत ना पड़ती टूटू के अंदर। अगर यहाँ विकास सही मायने में किया होता तो सुन्नी के अंदर हमको नया SDM ऑफिस खोलने की जरूरत ना पड़ती, शिमला से ही काम चलता रहता। विकास हुआ होता तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिस सुन्नी में हमको नया खोलना पड़ा। कॉलेज जो हमारा दूर दराज का क्षेत्र है जलोग, वहाँ हमको नया कॉलेज खोलना पड़ा। और इसके अलावा अटल आदर्श विद्यालय वो खोलना पड़ा। सब्जी मंडी, ये पूरा सब्जी मंडी बहुल क्षेत्र है टूटू में, अब जाके उसकी जो है वो इमारत बननी शुरू हुई है। और साथ ही एक दांडी के बगीचे में भी नई सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है। कई सड़कें थी हमारी, दरगोट की, बैटी की, संदोआ की, खनोरू नाला की और शल्टू की, जहां हमको कजैल की, शाड़ा की, जहां 5-5 करोड़ की मदद से स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पैसा सैंक्शन करके सड़कें वहां तक पहुंची है, रूट पास हुए हैं और आज वहां बसों ने चलना प्रारंभ किया है। तो क्लेम करने को तो कोई भी कर सकता है कि हमने क्लेम किया है। कई बार जनता झांसे में आ जाती है कि हमने 50 करोड़ का काम किया। जिम्मेवारी खरी जनता को जनता गिनती रहे कि 50 करोड़ का किया कि 40 करोड़ का किया। एक बार आपने बॉल फेंक दी। तो हमारी वो राजनीति नहीं है। हमने जो तटस्थ रूप से किया है क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए, बिजली, पानी, केंद्र की तो बहुत सी योजनाएं हैं। आप हर घर में नल आज गांव-गांव पहुंचा है, बहुत बड़ी बात है। और शिमला ग्रामीण में अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो हमने बिजली के ट्रांसफार्मर्स जिन जिन गांव में जरूरत थी, हमने स्वयं बिजली विभाग से, एक्सिंग से बात करके हर गांव में नीड बेस्ड प्रपोजल्स बना के ट्रांसफार्मर खुलवाए हैं, सड़कें पहुंचाई हैं, पानी पहुंचा है। और क्षेत्र के युवाओं के लिए भी हमने रोजगार दिलाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है, जो कि पहले नहीं था। प्रमुख बिंदुओं को आपने वास्तव में अच्छे से उजागर किया है, इस दिशा में एक अच्छा कार्य हुआ है। फिर भी अगर पूर्व का भी इलेक्शन देखें तो आप ज़्यादा दूरी पे नहीं थे जी। और अगर पिछले 5 वर्षों से देखें तो प्रमोद जी जनता के बीच में थे, ये भी बात सही है जी। फिर भी प्रमोद जी, विरोध भी होता है, राजनीति में विरोधी भी होते हैं, बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विरोध, राजनीति में जो विरोध होता है, मैं समझता हूँ विरोध शब्द ना देके वो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। पतंग को हवा के खिलाफ ही ऊंचा उठना है। हवा होगी तो पतंग ऊपर उठेगी, और अगर हवा का प्रतिरोध नहीं होगा तो पतंग आकाश में कहीं भी नहीं जाएगी। मैं इसको उस नजरिए से देखता हूँ। और विरोध या विरोधी तो एक हमारे मित्र हैं जो हमको ताकीद करते रहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। विरोध एक मतभेद या मत का ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, तो वो चाहे पार्टी के अंदर है चाहे पार्टी के बाहर है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अपनी राह, अपनी सोच को हम पुष्ट करके ग्रास रूट, ग्राम केंद्र से लेकर, गांव से लेकर, हमारे बूथ की संरचना से लेकर हर जगह इसको हम पुष्ट करते रहते हैं। वो चाहे हमारा पन्ना प्रमुख ही क्यों ना हो, हर जगह हमारी दस्तक रहती है। तो इस लिहाज से हम चलते हैं। बाकी विरोधी हमारे मित्र हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, उनसे हमको मदद ही मिलती है। प्रमोद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 वर्षों से आप जनता के बीच में रहे जी, और ऑब्वियसली 5 सालों में काम भी बहुत से किए होंगे। कुछ काम ऐसे हैं विशेष जो आपने जनता के किए जिससे सब लोग प्रभावित हुए हैं, जिससे एक नया संदेश गया है कि हमारा नेता कैसा हो, इस तरह की बात की जाती है?
देखिए, पिछले 5 सालों में हमने तकरीबन जनता का पूरा 24 घंटे का टाइम दिया है जनता को, और हर जगह उनकी दुख तकलीफ, उनकी ज़रूरतों को पता करने का प्रयास किया है। और हमारा जो चुनाव क्षेत्र है ये तकरीबन 150 किलोमीटर की लंबाई पे चलता है, शोगी से लेकर ये हमारा पंदुआ खट तक। और हमने तकरीबन हर क्षेत्र में, मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस की बात की, आपका एसडीएम ऑफिस नया खुला है, बीडीओ ऑफिस नया खुला है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिस नया खुला है, और असिस्टेंट इंजीनियर हमारा शोगी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नया बैठा है। इसके अलावा अगर हम बाग पंचायत से बात करें तो धरोगड़ा अदलो घाटी सड़क जो है वो आगे बढ़ी है, काम चला है उसके ऊपर। क्यालू सड़क है उसके ऊपर काम चला है। संदुआ से कनौर घाटी तक वो हमने किया है। और बाग पंचायत के अंदर एक बहुत बड़ा अटल आदर्श विद्यालय वो हमको सरकार ने स्वीकृत किया है। उसके साथ अगर हम सुन्नी के अंदर आए तो वहाँ पे हमने 25 करोड़ की सुन्नी के लिए पेयजल योजना वो हमारी अप्रूव हुई है, और मेरा ख्याल शीघ्र उसके ऊपर काम चलेगा। और उसके अलावा जो हमारी सड़कें थी, चुनाव में हमने हरसिंह की धार तक जो है ना सड़क को पहुंचाने का प्रयास किया है। डुआरू तक हमारी सड़क पहुंची है, और यहाँ पे शिल्ली रहल एक हमारा महत्वपूर्ण रोड बना है जिसका हमने निर्माण कराया। और उधर सेदन तक हमारी बस सुविधा भी पहुंची और नई सड़क का निर्माण हुआ है। और शोगी क्षेत्र में आपका कनेची तक हमारी बस सेवाएं पुनः शुरू हुई हैं, और बहुत सी सड़कों को हमने पास भी करवाया है। और यही हाल हमारी पेयजल योजनाओं का भी है। पेयजल योजनाओं में जितना भी एक हमारी तकरीबन 6 करोड़ की चौथा एरिया है हमारा सुन्नी के अंदर, वहाँ पे हमने 6 करोड़ की बघारू तलोश उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण किया है। मेरे ख्याल वो पूरी होने जा रही है, और हमारी सरकार ने अनाउंस करके हमारी सरकार ने उसको पूरा किया है। और हमारा कडारघाट से मतलोड़ में हमने बूस्टर पंप लगाए हैं, जिससे वहाँ पूरी पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चली है। तो ये सब हमारी वो काम है जिससे एक विकास के नए आयाम शिमला ग्रामीण के अंदर बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे IITs हैं वहाँ पे हमने नए तरीके से सब्जेक्ट्स शुरू करने का प्रयास किया है। IIT हमारा ITI दाड़गी है, सुन्नी है, और ये अपना क्या नाम इसका जलोग है। हर जगह हमने किया है, व्यवस्था की है। और नए ट्रेड शुरू करने का प्रयास जारी है। कुछ ना ट्रेड वहाँ पे शुरू होंगे, और कुछ हमारी नई बिल्डिंग जैसे PSC धरोगड़ा हमारी बनी है। और शोगी में हमने तकरीबन 8 करोड़ की लागत से जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था उसको अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल का निर्माण किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल शोगी के लिए 3 लाख रुपया हमने स्वीकृत, 3 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया। जुबलहट्टी में हमारे जितने भी कुटासनी का स्टेडियम अगर आप देखें तो वो एक मृत प्राय अवस्था में था। अब जाके उसका जो भवन निर्माण, जब बजट उसके लिए सैंक्शन हुआ, पिछली सरकारों ने अनाउंसमेंट्स की, केवल अनाउंसमेंट्स के दम पे बात बनने वाली नहीं है। और हम इस अपनी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हर काम के लिए, चाहे वो घंडल का हमारा कॉलेज हो या फिर अभी जलोग में जो नया कॉलेज जिसके लिए आपको बजट भी दिया है 5 करोड़ का और 16 वो सैंक्शन की है। कम से कम सरकार ने बजट के साथ चीज़ों को शुरू किया। और जितने भी हमारे काम थे, धामी का बस स्टैंड देख लो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ थोड़ा सड़क की उलझन चल रही है, 97 लाख रुपया उस बस स्टैंड के निर्माण के लिए स्वीकृत किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा आपका तकरीबन हमने धमून के लिए, बैजू के लिए, शल्टू के लिए और बैटी के लिए, और हमने संदोवा के लिए, कनेची के लिए नई बस सेवाएं जो है शुरू की है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत ना रहे। और हमने नीचे आपका कोबाग से भी अर्की के लिए, अर्की तो नहीं पहुंच पाए लेकिन अर्की से 4 किलोमीटर शॉर्ट तक हमने बस को एक्सटेंड किया है। उम्मीद है जल्दी हम उसको बस को कुनियार तक भी पहुंचाने में सफल होंगे। तो ये छोटे छोटे काम वो काम रहे जिनका जनता से बिल्कुल कनेक्ट रहा, और हमें इस बात का संतोष है कि हम ये सब विकास कार्य क्षेत्र में कर पाए। और पूरी टीम हमारी जो मंडल से लेकर हमारे ग्राम केंद्रों से लेकर पन्ना तक हर आदमी इसमें इन्वॉल्व रहा, और गांव की दुख तकलीफ दूर करने में हम लोग सफल हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जान करके कि आपने इस चुनाव क्षेत्र जो ग्रामीण है इसका लगभग हर सिरा आपने छुआ, सुविधाओं के हिसाब से भी, काम के हिसाब से भी जी। क्योंकि ये ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो अभी नवनिर्मित हुआ था,
और इसमें कुछ ऐसा लंबा क्षेत्र जुड़ गया था कि अभी जो धारणा ये बनती थी कि ये 2 क्षेत्र बन गए, सुन्नी क्षेत्र अलग हो गया और शोगी क्षेत्र अलग हो गया। तो आपने ये सामंजस्य बनाया है। अब अगर पार्टी आपको 2022 में अवसर दे रही है तो आप क्या विजन लेकर के, शिमला ग्रामीण के लिए क्या विशेष विजन लेकर के आप उतरना चाह रहे हैं? क्षेत्र हमारा बड़ा विस्तृत है और कुमारसैन सुन्नी टूट के यहाँ पहुंचा, सुमडी से हमारा ये एरिया यहाँ पहुंचा। इस एरिया में आपका शोगी है, घनाटी है, जुबलहट्टी का एरिया है, धामी एक अपने आप में एक अलग एरिया है और सुन्नी में भी 4 परगणे हैं, चौथा छोटा बल, बड़ा बल, सराज। तो इन सबको मिला के शिमला ग्रामीण बनता है और हमने चप्पा चप्पा शिमला ग्रामीण का देखा है, घूमा है और वहाँ पे काम किया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है भविष्य के लिए, हम समझते हैं कि हमने जो एक आधारभूत संरचना इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस वो हमने लेड आउट की है BDO, SDM वगैरह के माध्यम से और इवन ब्लॉक मेडिकल ऑफिस, एजुकेशन और हेल्थ में हमने काफ़ी, हेल्थ, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों चीज़ों को हमने मजबूत करवाया है जयराम ठाकुर जी की सरकार से। भविष्य का हमारा एजेंडा ये रहेगा कि एक तो हम हेल्थ के क्षेत्र, जो हमारा धामी का एरिया है वहाँ पे हम हॉस्पिटल, CHC से हॉस्पिटल अपग्रेड करवाएंगे और एक हम ITI चाहेंगे घनाटी में खुले और ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस जो अभी खुलना था नहीं खुल पाया, इसको हम खुलवाएंगे। धामी को तहसील का दर्जा भी हमने दिलवाना है और सुन्नी के अंदर जो हमारा 50 बेडेड है वो उसको 100 बेड पे हमने लाना है। ये सारी चीज़ें हमारी भविष्य की रहेंगी। लेकिन भविष्य का जो हमारा, और अगर हमको पार्टी चुनाव लड़ने का जो है वो आदेश देती है, करती है, निर्णय लेती है, तो हम चाहते हैं कि शिमला ग्रामीण एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरे, जहाँ की राजनीति कम और प्रगति ज़्यादा हो और उस प्रगति में हम हर गांव के गरीब को इन्वॉल्व करें और हमारा मेन एजेंडा रहेगा युवा सशक्तिकरण। मेरा यह मानना है कि जिस घर में हमने युवा को सशक्त कर दिया वो घर अपने आप में सुदृढ़, समर्थ और समृद्ध हो जाता है। तो आगे का हमारा फ्यूचरिस्टिक एजेंडा ये रहेगा कि हम बाकायदा सर्वे करवाकर घर घर, गांव गांव, पंचायत, जहां हमको युवा मिलेगा उस युवा को हम 3 E's के माध्यम से, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता और स्वरोजगार, उसके माध्यम से उसको हम मदद करना चाहेंगे ताकि एक सबल युवा हमारे शिमला ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो और हम और हमारी पूरी पार्टी उस नौजवान की ताकत बनने का प्रयास करेगी। ये मैं समझता हूं कि भविष्य का हमारा एजेंडा ये रहेगा। बाकी तो काम, सड़कें, बिजली, पानी और रोजगार, ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि शिमला ग्रामीण का युवा एक सुशील युवा, सशक्त युवा और समृद्ध युवा बने। इस आधार पे हम आगे बढ़ना चाहेंगे और उसके लिए हम सरकार से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंडस्ट्रीज से, कॉरपोरेट से, हर जगह से मदद लेने को तैयार है। ऐसा कुछ हमारा विजन फ्यूचर का रहता है शिमला ग्रामीण के प्रति। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना विजन जो रखा है, वर्तमान में शिमला ग्रामीण की ये आवश्यकता भी है और शिमला ग्रामीण की जनता भी हमेशा से ये चाहती रही है कि सरकार की योजनाओं का, तमाम योजनाओं का हर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है उसी तरह से जनता भी अगर इस निर्णय की तरफ जाती है, जिसकी सरकार हो उसी का MLA भी हो, तो विकास की धारा का कुछ मूल्य और हो जाता है। और एक बात और, अभी भी हमने जितने हमने इंस्टीट्यूशन खोले हैं ये तो बड़े की इंस्टीट्यूशंस हैं जो विधानसभाओं को बड़े सालों के बाद मिलते हैं। इसके अलावा तकरीबन 450-500 करोड़ का जितना भी माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन, शिलान्यास किए हैं वो हमारा 500 करोड़ के आसपास पूरे क्षेत्र में इन्वेस्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशंस, इन टर्म्स ऑफ इनॉग्रेशंस, न्यू स्कीम्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारे लिए बड़ी सुखद अनुभूति है और हम भी यही चाहेंगे कि शिमला के नज़दीक शिमला ग्रामीण, जिसका विकास कुछ विशेष होना चाहिए। खबर हिमाचल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।